अंगूठा जब पीछे की तरफ इस तरह से झुक जाता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। मान लीजिए इनके घर में कंफर्ट की सारी चीज़ें मौजूद हो, नौकर चाकर हो, सुख की कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो इनके घर में ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनको किसी ऐसे इंसान के घर पे जाकर के रुकना पड़े जहाँ पानी तक की भी दिक्कत हो, वहाँ भी ये काफ़ी सुकून से रह लेते हैं, क्योंकि ये अंगूठा आपको किसी भी माहौल में आसानी से ढलना सिखा देता है। जुपिटर की फिंगर जब रिंग फिंगर से छोटी हो जाती है, ये रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ावा देता है। मान लीजिए इनके पास कोई ऐसा ऑफर आता है बिजनेस का जहां 20% चांसेस हैं मुनाफे के और 80% चांसेस हैं लॉस के, तो वहाँ पर अगर इनको वो ऑफ़र सही लगता है तो ये रिस्क ले लेते हैं। और ये रिस्क टेकिंग नेचर कभी कभी इनको बहुत मुनाफा भी देता है और कभी कभी घाटा भी देता है। उंगलियों के पहले वाले पर्व कुछ यूँ इस तरह से जब नुकीले हो जाते हैं, ये आपको फुर्तीला बनाता है। जो काम आज कंप्लीट करना है तो आज ही करना है, उसको फिर कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। ये इनका नेचर होता है। लिटिल फिंगर जब पहले पर्व तक पहुंचती है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना सिखाती है। अगर ये किसी को समय देते हैं कि आपसे मुझे 7 बजे मिलना है, तो 6:55 में ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट जब आपको अच्छे से करना आता है और आप समय का सम्मान करते हैं, तो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी आपके आगे से नहीं गुजर पाती है। यानी आप छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना जान जाते हैं तो तरक्की अच्छी खासी मिलती है लाइफ में। जुपिटर की फिंगर आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है और यहाँ भी काफ़ी छोटी है, जिस वजह से शिफ्ट नीचे होने के कारण जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। और ये जो गुरु का पर्वत है, ये आपके पारिवारिक सुखों को बताता है। यदि इसको स्पेस कम मिला तो आपके पारिवारिक सुखों में कमी आ जाती है। आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। हार्ट लाइन जब जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिया है इसने जुपिटर के माउंट का। ये आपको अत्यधिक इमोशनल बनाती है। देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है और ये लोग फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फैमिली इनके लिए सब कुछ है। अगर इनको आप पैसा ऑफर करें और कहें कि आपको फैमिली से 10 साल के लिए दूर रहना है और आपको बहुत एक सर्टेन अमाउंट आपने इनको ऑफ़र किया, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हो सकता है ये उस पैसे को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि फैमिली के बिना इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पैसा भी ये कमाते हैं तो सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए, अदरवाइज़ इनको पैसे से कोई बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, देखिए बिल्कुल ये नेचर मैं गलत नहीं मानती हूँ। ज़िंदगी में जब अंतिम पड़ाव आता है, या कह सकते हैं जब बुढ़ापा आता है, जब आपकी उम्र ढलने लग जाती है, तब पैसा काम नहीं आता, तब फैमिली काम आती है। और ये अच्छी बात है कि आप फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि अधिक इमोशनल होने की वजह से आप फैमिली के अलावा जो आपके रिलेटिव हैं उनकी भी दुखहर्ता बनने की कोशिश में लग जाते हैं, तो आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। या हर इंसान अपना भाग्य खुद लिखा करके आया है, आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। मैक्सिमम आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ को आप बता सकते हैं क्या गलत क्या सही, लेकिन हर किसी की लाइफ में अगर कुछ सही नहीं चल रहा है उसको लेकर के यदि आप दुखी रहते हैं तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप हर किसी की लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। तो बस इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि इनका रिलेटिव यदि दुखी है तो ये भी दुखी हैं, इतने इमोशनल होते हैं। तो थोड़ा सा उस इमोशंस को कम करना है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हुई है। हार्टलाइन जब उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम करती है। क्षेत्रफल में कमी आएगी तो गुणों में कमी आएगी, और जब इन तीनों माउंट्स के स्पेस में कमी आ जाती है, गुणों में कमी आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, फेज़ होता है लाइफ का, वो स्ट्रगल में चला जाता है। साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को शब्दों में पिरो करके नहीं बता पाते। आप नहीं समझ पाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये आपके लिए भावनाएं, सामने वाले के लिए इनके मन में भावनाएं बहुत उच्च हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये शब्दों में उन भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, तो सामने वाला ये समझ ले कि
इनके मन में मेरे लिए तो अच्छी भावनाएं हैं ही नहीं, ये तो मुझसे इनको लगाव है ही नहीं। लेकिन सच ऐसा होता नहीं है, ये बताते नहीं है, ये मानते सबको है, खुद से ज़्यादा सबसे प्रेम होता है इनको, लेकिन कभी किसी को दर्शाते नहीं है। आपकी हथेली में बंधन योग, बंधन योग क्या होता है ना, जब आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपस में बंध जाती है, या कह सकते हैं कि दोनों मिसिंग है, कुछ से सही है ही नहीं। अब आपकी माइंड लाइन क्या होता है, आपके मस्तिष्क, दिमाग की, आपके दिमाग किस तरह से उस एज में वर्क कर रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, इसके बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपकी माइंड लाइन ही मिसिंग है, तो कहने का अर्थ ये है कि आपको लाइफ समझ में ही नहीं आ रही है, आपको लाइफ एकदम से डिज्नीलैंड टाइप लगेगी। जैसे आप मूवी कार्टून वगैरह देखते थे बचपन में हम लोग, तो हम लोग को लगता था कि काश ऐसी ही दुनिया होती। तो जब तक बंधन योग रहता है, इंसान रियलिटी से काफ़ी दूर रहता है, उसको ज़िंदगी समझ में नहीं आती है, कन्फ्यूज़न ही रहता है, एक भ्रम होता है जिसमें वो खुद को उलझा हुआ हमेशा पाता है। और जब बंधन योग ख़त्म होता है, उसके बाद ही ज़िंदगी सही मायने में समझ में आती है, और ये भी समझ में आ जाती है कि जो अच्छा करना है खुद से ही करना है, बाहर से कोई भी आकर के हमारी मदद नहीं करने वाला है। जब बंधन योग से आज़ादी मिली तो माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये आपके अंदर की कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन को बढ़ा देती है, आपकी सोच वास्तविकता से काफ़ी दूर होती है, आपको हर चीज़ फिल्मी लगती है, रियल कुछ समझ में ही नहीं आता है, आपको लगता है क्यों नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में खुद को, या किसी भी फील्ड की तरफ खुद की सोच को टिका करके नहीं रख पाते हैं। आपको लगता है एक इंसान चाहे तो हर फील्ड का मास्टर बन सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। एक इंसान एक या दो फील्ड में मास्टर हो सकता है, हर फील्ड का नहीं हो सकता। और आप लोगों के साथ क्या होता है, जब मंगल से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, यदि कोई मूवी देख लिया, कोई कैरेक्टर अच्छा लग गया, तो खुद को उसी कैरेक्टर में हम ढाल लेते हैं। तो इसे भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड के तौर पे आप देख सकते हैं, जहाँ एक ख्यालों की दुनिया होती है और उसके राजा आप खुद होते हैं। तो यहाँ भी भ्रमजाल है। जब मंगल से स्टार्ट होती है माइंड लाइन, तो भ्रमजाल में रखती है। और साथ ही एक चीज़ और होती है, क्योंकि आप रियलिटी से खुद को दूर रखते हैं, तो कभी कभी यदि मुश्किलात आ गई लाइफ में, तो आपको छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है और आप डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। लेकिन क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर एक दुनिया आपने बनाई और वहाँ के राजा आप हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ कैसे सकती है, मैं इसको सॉल्व करूँगा कैसे। तो थोड़ी दिक्कत तो बहुत आती है रियलिटी माने में। और जब ये जो माइंड लाइन होती है, तभी आप इस भ्रमजाल से निकल पाते हैं, जब आपकी माइंड लाइन टूटती है। और आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन टूटी है 29+ जब आपकी एज हुई, उसके बाद ही आपको लाइफ समझ में आई। उसके बाद ही आपको समझ में आया कि अभी तक जो मैं सोच रहा था, ज़िंदगी उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ अपनी खुशियों के लिए खुद ही स्ट्रगल करना है। यहाँ से आपको ज़िंदगी समझ में आनी स्टार्ट हुई 29 के जब आप हुए। और मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, एक और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपकी सोच को थोड़ा नेगेटिव बना देता है। तो 29 से पहले आप चाह कर के भी अच्छा नहीं सोच पाते होंगे, आपको हमेशा एक भय लगता है, एक डर देता है ये मन में। आपको समझ में नहीं आता कि ये कौन सा भ्रम है, ये कौन सा डर है जो मुझे एकदम से परेशान किया जा रहा है, लेकिन डर रहता है। और ये डर कंटिन्यू आपके मन में रहा होगा 29 तक। 29 के बाद से लाइफ ठीक है, आपकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। और 29 से इनफैक्ट आपकी बिजनेस सेंस काफ़ी इंक्रीज हुई है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग अपनी मेहनत से ही कुछ कर पाते हैं। आपको हेल्प कहीं से नहीं मिलने वाली, आपको मदद कहीं से नहीं मिलने वाली। आप अपनी भाग्य के विधाता खुद हैं। ऐसे हर इंसान अपने भाग्य का विधाता खुद होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मदद मिल जाती है, उनके रिलेटिव के माध्यम से मिलती है, या उनके मॉम डैड, उनके माता पिता कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी मदद कोई नहीं कर सकता आपके अलावा, जो करना है आपने ही करना है। तो जब आपकी लक लाइन आपके लाइफ लाइन से निकलती है, तो यहाँ सिर्फ दो बातें होती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं या बहुत ज़्यादा असफल होते हैं। यहाँ मध्य का कोई रास्ता नहीं है, मिड का कोई आपको पाथ नहीं दिखेगा।
या तो बहुत सफल हो जाएंगे या बहुत विफल होंगे। तो एक राजा के हाथ में भी आप ये साइन देख सकते हैं, ये लक लाइन देख सकते हैं, और एक रंक के हाथ में भी आप ये लक लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, हेल्प नहीं मिलेगी आपको, जो करना है खुद से ही करना है, और मेहनत, और साथ ही आपका जो भाग्योदय सही मायने में देखा जाए तो 35 के बाद ही होता है, और खास करके 40 वो काफ़ी लकी होता है। आपके सभी माउंट बहुत अच्छे नहीं है, तो स्टार्टिंग की लाइफ स्ट्रगल में गई है, वो तो बिना लाइफ लाइन के स्टडी के ही बता सकते हैं। इन नमाज थोड़ा वीक है आपका, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का बिल्कुल ध्यान रखना है। इम्यूनिटी आपकी वीक है, आपको ब्रह्मांड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना करके नहीं भेजा है, और जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, जिस तरह की बॉडी आपको प्रोवाइड की है, आपको अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसे ही बना करके चलनी है। आप जैसे लोग यदि लगातार 10-12 घंटे काम करते रहें तो 4 दिन 5 दिन के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद को कंपेयर करें कि वो इतने देर इतने घंटे काम करते हैं, वो तो ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो देखो ये तो अपना अपना है ना, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है। 4-5 घंटे पे आप ब्रेक लेते रहिए, 1-2 घंटे पे ब्रेक लेते रहिए, लगातार काम मत करिए। तो भगवान चाहते हैं कि आप पैसा भी कमाएं और सुख भी करें, तो अच्छी बात है ये हथेली में अच्छा मानती हूँ। एटलीस्ट आपको ब्रेक ले करके काम करने की हिदायत भगवान ने दी है। भगवान चाहते हैं कि आप खूब सुख करें। स्ट्रेट जब लक लाइन होती है हथेली में, ये बिजनेस के तरफ यदि आप जाते हैं या पॉलिटिक्स में जाते हैं तो अच्छा करते हैं ऐसे लोग। देखिए बिजनेस में आप अच्छा करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये अगर मैं ये कहूँ कि आप आने वाले टाइम में इस देश के गिने चुने बिजनेसमैन होंगे, तो ये मैं नहीं कह पाऊँगी। वो उस तरह की सन लाइन नहीं है, लेकिन स्ट्रांग है। अपने स्टेट में आप अच्छा करेंगे। और आप यदि कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ, या बिजनेस भी आप करते हैं, आपकी हथेली कहती है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम बराबर है आपके हाथ में। तो कोई काम है यदि आप ऐसा है आपके पास जहाँ आप फॉरेन कंट्रीज़ में उस बिज़नेस को फैला रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाते हैं जहाँ उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, तो फिर वो बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके हाथ में इंटरनेशनल फेम भी है। और जब भी मैं इंटरनेशनल या नेशनल फेम की बात करती हूँ तो लोग समझते हैं सेलिब्रिटी वाला फेम, नहीं, उसका अलग होता है। यहाँ पर क्या है कि जब फेम की बात आती है, लोग जानेंगे आपको, वहाँ के लोग आपको जानेंगे आपके काम की वजह से, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आपको जानेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे आपके काम की वजह से। भावनाएं तो मन में ही रह जाती हैं। एक तो हार्ट लाइन ने ही बता दी है कि अपनी भावनाओं को मन में दबा करके रखने की आदत है आपकी। और आज जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी चाहते हैं, अपनी बातों को सामने वाले को बताना भी चाहते हैं, तो नहीं बता पाते हैं। या ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि सामने वाला नहीं समझ रहा है आपको, तो ये प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले भी बोला है कि सही तरीके से आप समझाना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं आपको। स्ट्रगल की है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, संघर्ष वाला हाथ है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो लेफ्ट पाम है, ठीक है, जो पैसिव कह सकते हैं हम, वो जो हैंड है आपका, पैसिव नहीं कह सकते, इनएक्ट, मतलब जिसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है, वो बेटर है आपका इससे, एक्टिव पाम से। तो जब लेफ्ट आपका हावी हो जाए राइट पे, ये बताता है कि पिछले जन्म के कर्म आपके बड़े शानदार रहे हैं, लेकिन इस जन्म में आपने कहीं ना कोई चूक या गलती हुई है आपसे, जिस वजह से जो सफलताएं आपको पहले मिलनी थी वो देरी से मिली। और जब इस तरह से हाथ में मुझे डिफरेंस नज़र आता है तो थोड़ी सी मुझे मायूसी होती है, क्योंकि उम्मीद मेरी यही रहती है कि पास्ट लाइफ में यदि आपने अच्छा किया, बुरा भी किया है, तो इस लाइफ में आपको अच्छा करना ही है। तो कर्मा में कहीं ना कहीं वीक हैं आप, कर्म में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है आपसे। ये हथेली आपकी बहुत शानदार है,
इसका 25% रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिला है और मिलेगा। ये हथेली आपकी बहुत अच्छी है। इसकी सनलाइन देखिए कितनी शानदार है। ये अगर आपके राइट पाम में होती तो ये मैं कह सकती थी कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। ये अगर आपकी राइट पाम होती तो। इसे एंजल्स लाइन कहते हैं। जब आपकी हथेली में एंजल्स लाइन होती है, जिसको हम कह सकते हैं मंगल की रेखा, यदि आपकी हथेली में है तो ये आपको प्रॉब्लम से बचाती है। राहु की लाइन ने लाइफ लाइन को काटा तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम की जो कैपेसिटी है उसको ये थोड़ी कम कर देती है। इसीलिए इसको एंजल्स लाइन कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का दूत। यस, कोई ना कोई उस वक्त आपकी मदद के लिए आ ही जाता है जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो जब लाइफ लाइन से हेल्थ लाइन या मर्क्यूरी की लाइन निकलती है, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। और जब भी कोई मुझसे ये सवाल करते हैं क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इसको देखना कि क्या लाइफ लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकली। तो लाइफ लाइन से, लाइफ लाइन नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपकी हेल्थ की जो लाइन है, जिसको बुध की रेखा, मर्क्यूरी लाइन कहा जाता है, वो आपके हाथ लाइफ लाइन से निकली कि नहीं, बस इतना ही चेक करना होता है। हथेली अच्छी है। आपको सीरियस रहना पसंद है। जुपिटर पे स्क्वायर के साइन यदि हैं एक है तो ये आपको क्या बेनिफिट देता है। यदि एक स्क्वायर का साइन है आपके जुपिटर के बाउंड पर, तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है। कहीं पे खटपट हो गई, झगड़ा हो गया, तो रिश्तों को ख़राब होने नहीं देता, वहाँ पर टूटने नहीं देता, बचा करके रखता है। एक से ज़्यादा है तो फिर आप काउंट कर लीजिए, प्रॉपर्टी आप अपनी लाइफ में उतनी बनाएंगे, चाहे वो ज़मीन हो। प्रॉपर्टी पे आप जिन भी चीज़ों को काउंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आपकी हथेली में काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर के साइन है, तो प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप। ये मोल है क्या, आप देख लेना एक बार। इफ़ यहाँ पर यदि मोल है तो ये सटर्न के माउंट के ऊपर मोल हो गया। रिश्तों में खास करके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत स्टार्टिंग में आई होगी मे बी। इफ़ अगर मोल है तब, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा ये हेल्थ इश्यूज देता है, थोड़ा सा। सन माउंट पर ट्रायंगल, ट्रायंगल की आकृति जितनी बड़ी होती है आपको सफलता उतनी ही बड़ी देती है। तो काफ़ी अच्छी ट्रायंगल की स्थिति है आपके सन माउंट पर। सन माउंट पर जब ट्रायंगल होता है तो ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। और सन माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना यानी आपको यश जितनी आपके भाग्य में है उसे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि साइज़ काफ़ी अच्छी है। पैसा लक लाइन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है ये। तो जहाँ आपकी लक लाइन हज़ारों देती है, तो वहाँ हज़ारों देने वाली लक लाइन है तो लाखों मिलेगी वहाँ पर आपको। इसीलिए ट्रायंगल के साइन को कहीं पर भी हथेली में यदि है, वो किसी भी माउंट पर है, तो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ये उस माउंट की एनर्जी को बढ़ाता है। आप जिस स्टेट में हैं वहाँ के लोग तो आपको जानते होंगे आपकी वर्क की वजह से, और काफ़ी अच्छी खासी रिस्पेक्ट होगी आपकी। आपके सन माउंट को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है साइन काफ़ी अच्छे हैं इस पर। मणिबंध पर के आसपास है ये मूल का साइन। यदि ये सेंटर में रहता है तो फिर 35 से पहले आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना लेते हैं अपने दम पर। लेकिन ये क्या है, नीचे में है थोड़ा, तो प्रॉपर्टी तो है आपकी लाइफ में, वो भी आप अपनी ही काबिलियत से कमाएंगे, लेकिन उम्र थोड़ी ज़्यादा
उसमें इंतज़ार थोड़ा लंबा करना पड़ जाता है, यानी 35 प्लस होने के बाद ही आप उम्मीद रखिए। और यहाँ पर यदि मोल का साइन है, यदि एकदम एज पे है, साइड किनारे पे जा कर के हैं, तो गलत संगति में आने के चांसेस बनते हैं। यानी कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो सिर्फ आपका नुकसान करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं देते, तो ये गलत संगति की तरफ संकेत देता है। और वो जो गलत संगति में जाने वाली बात है, वो उम्र आपकी ढल चुकी है। आप स्टार्टिंग के टाइम की बात मैं कर रही। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या लक लाइन को देख करके ये बताया जा सकता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, है ना। तो एक चीज़ तो गारंटी है, लक लाइन को देख करके ये बताना कि आप कितनी कमाई कर पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका सा, या कोई भी यदि लक लाइन को देख करके ये बता देता है कि आप अरबों कमाएंगे, तो ये बहुत ही बेतुकी सी बात है। कोई भी प्रिडिक्शन लक लाइन को देख करके मनी से रिलेटेड नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले मुझे भी लगता था, जब मैंने ये पाल्मिस्ट स्टडी की थी, कि लक लाइन को देख करके अमाउंट बताया जा सकता है कि पतली लक लाइन हो तो आप इतना कमाएंगे, लेकिन नहीं। बाद में मुझे पता चला कि पैसा आप कितना कमाएंगे, किस तरह की तरक्की आपको मिलेगी, पहली चीज़ कि आपका सपना कैसा है। मान लीजिए कोई इंसान ये ख्वाब देख ले कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में किसी को किसी बैंक में कोई क्लर्क है या पीओ है, तो वो थोड़ी ना अब अरबों कमाएं, वहाँ पर दिक्कत आएगी ना, करप्शन करना पड़ेगा, वो तो नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन उनकी लक लाइन बहुत शानदार है, तो जब पतली लक लाइन होती है तो वो फिक्स्ड, मतलब आपके पास पैसा आएगा, आपके खाने की तंगी आपको नहीं होगी, इस बात को बताता है। लेकिन अरबों आप कमाएंगे या आपके पास कितना पैसा होगा, ये आपकी सोच बताती है कि आप किस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं। यदि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, वहाँ आपकी लक लाइन काफ़ी शानदार है, तो करोड़ों कमाना बहुत आसान है फिर आपके लिए। ये फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई राजनेता हैं, उनकी लक लाइन कुछ यूँ इस तरह से है, टूट के चल रही है, तो थोड़ी ना है कि उनको पैसे की दिक्कत आएगी, कभी नहीं आएगी। तो सिंपल है, आपकी लाइफ में पैसा कितना आएगा ये आपका टारगेट डिसाइड करेगा कि आपने खुद को लेकर के क्या सपना देखा है, आप किस फील्ड में हैं, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए लक लाइन को लेकर के यदि कोई ये प्रिडिक्शन करता है कि आप इतना कमाएंगे, तो वो फेक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि मैंने विदाउट लक लाइन, मेरे पास वो सबूत के तौर पे मैंने उनकी हथेली को रखा हुआ है, विदाउट लक लाइन वो इंसान अभी फॉरेन में है और करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। तो उसके बाद से तो ये भ्रम ही ख़त्म हो गया मेरा कि भाई लक लाइन की शेप अच्छी होनी चाहिए, नहीं, वो आप किस तरह की लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी काम करते हैं, क्योंकि देखिए आपकी हथेली को मैंने देख लिया है, साइन वगैरह जो भी हैं वो सभी मैंने उन सभी पर मैंने नज़र डाल दी है। अब मेन क्या है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो जो चेंजेस आए हैं, मैं उनका टाइम के साथ, यानी आपकी लाइफ के इवेंट को मैं टाइम के साथ बताते चलती हूँ, और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपका एक सवाल था कि बिज़नेस अभी आप इनिशिएट करने वाले हैं, उसका क्या फ्यूचर है। तो एक काम करते हैं, पहले आपके पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, देन आफ्टर आपके फ्यूचर की तरफ चलेंगे। जब आपकी एज 16 साल की थी, उस वक्त कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आया होगा जो सही नहीं होगा, जब आपकी एज 16 साल की थी। और उसके बाद 17 साल की उम्र में जैसे ही आपने कदम रखा, वहाँ से ले कर के 22 तक इश्यूज़ रहे हैं आपकी लाइफ में। 17 से लेकर के 22 साल की एज तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, इश्यूज़ रहे हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं 19 साल, और यानी 19 साल और 20 साल के मध्य, 19 साल कुछ मंथ जब आपकी एज होगी, उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए। 22 से लाइफ को एक ट्रैक मिला,
24 में कोई खुशी मिली है आपको, नहीं माफ़ कीजिएगा, 24 में कोई खुशी मिली है आपको। एंड 25 में शादी हुई। 23 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या 23 में भी आपकी लाइफ में आई है। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी रही हैं आपकी लाइफ में। 25 में शादी होती है, देन उसके बाद 29 प्लस जब आपकी एज हुई तो खुशियों ने आपकी लाइफ में दस्तक दी। और 32 में आपको कोई बड़ी खुशी मिली है। 34, 35 छोटी छोटी खुशियाँ हैं लाइफ में। और 40 से जब आपकी एज 40 साल की हुई तो एक अच्छी सी दिशा जीवन ने पकड़ी। और सही मायने में देखी जाए तो एकदम से होती है ना, जहाँ पे एक सुकून से भरी हुई ज़िंदगी होती है, आपको सोचना नहीं होता है कि लाइफ आगे कैसे चलेगी। एक कंफर्ट वाली लाइफ में आपने कदम रखा, जहाँ पे इनकम आपकी काफ़ी अच्छी है, वो 40 है। 45 में अगेन आपकी लाइफ में खुशियों ने एंटर किया, मतलब अच्छी एकदम से प्रोसेस में होता है ना, जैसे प्रोग्रेसिव होती हैं चीज़ें। 40 में जो लाइफ स्टाइल थी, 45 में उससे बेहतर में गए, 47 में उससे बेहतर में गए। और 50 के जब आप होंगे तो आप एक नया काम इनिशिएट करने वाले हैं। 50 में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है 50 के जब आप होंगे। देन आफ्टर 52 प्लस, 52 जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 52 प्लस के जब आप होंगे तब आप देखना आप कहीं एक और जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक नया बिजनेस में आप पैसा लगाएंगे। और वो जो अमाउंट होगा ये इससे कई गुना ज़्यादा होगा। अभी जो जिस बिज़नेस में आप अभी पैसा लगाने वाले हैं उसका अमाउंट अपने दिमाग में याद रखिएगा। मान लीजिए इसमें आपने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने एक सर्टेन अमाउंट लगाया, अब उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 गुना ज़्यादा पैसा आप उस बिज़नेस में लगाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपका ठीक चलेगा 2 साल, लेकिन यहाँ पर अब इस पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को लेकर के है और जो भविष्यवाणी मैंने की है उसको लिख करके आप रख लेना। 50 में आपने पैसा लगाया, बहुत ही शानदार, बहुत प्रोग्रेसिव। इसके बाद आपने क्या किया, जो भी आमदनी आपकी होगी इस बिज़नेस की तरफ से, आप उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा एक नए बिज़नेस में लगाएंगे 52 प्लस होने पर। वो भी ठीक है, 1 साल तक वो ठीक चलेगा। उसके बाद एक गलती आपसे होगी, ये होगी 54 के लगभग। यहाँ आप क्या करेंगे, आपने अभी तक जितना पैसा 2023 में लगाएंगे आप, 2023 या 23 में कंप्लीट होगी आपकी 50 के हो जाएंगे आप तो, ठीक है, ओके। तो आप जो मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है। 54 के जब आप होंगे उस ईयर को याद रखिएगा, वहाँ पर आप इससे ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे। यानी पहले वाले 2023 में जितना अमाउंट आप लगाने वाले हैं उससे 5 गुना जब आप 52 प्लस होंगे वहाँ, और 54 में आप उससे ज़्यादा यानी 10 टाइम्स बेटर अमाउंट आप लगाने वाले हैं, और वहाँ लॉस जाएगा। बस इसको याद रखिएगा, लॉस जाएगा और फिर उससे बाहर निकल पाना मुश्किल होगा पूरी लाइफ आपके लिए। यहाँ पर रोक लगानी है, बढ़ते नहीं जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भागना है। अगर भगवान दे रहे हैं तो फिर मेरा तो यही मानना है कि इस बिज़नेस के बाद ये यहाँ पर जो आपने पैसे लगाए हैं इसको सहेज करके चलना है। जब 55 यानी 52 में जहाँ आप पैसे लगाने वाले हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रोकूंगी। मेरा मानना है कि जब आप 52, 53, 54, 55, 56 जब आप क्रॉस कर लें, इसके बाद आप किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करें। यदि आपको भविष्य को टालना है तो भविष्य के साथ आपको तालमेल बिठा करके चलना होगा। चाहे कितनी भी ज़रूरत आ जाए, पैसे मत लगाइएगा। अभी लगाइए, अभी का बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन इसके बाद नुकसान जाएगा। और 54 में जो पैसे लगा रहे हैं आप, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से आपने क्या किया, और अधिक पैसा लगा दिया उस नुकसान से निकलने के लिए, और वो नुकसान से निकलने की जगह आपको और नुकसान में डाल गया।
तो इसीलिए भविष्य कुछ इस तरह से है, मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। और यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे सवाल कर लेना, लेकिन फ्यूचर यही है। तो बस सवाल तो यही था, इसके अलावा कोई सवाल है नहीं, और यदि है तो आप भेज देना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।